रतलाम से खबर है इस वक्त, जहां अपने प्रचार के लिए पहुंचे भूरियों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। नाराज ग्रामीणों ने कहा, आपने काम क्या किया है? जो भी काम हुआ है वो बीजेपी ने कराया। आप तो अभी आए हैं और अब सभी विकास के काम कराने का दावा कर रहे हैं। तो भूरिया का विरोध हुआ है रतलाम में और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विकास किया है। 15 यहाँ पे इस गांव में 8 दिन के अंदर 15 लाख रुपए की रोड बनाई है कांग्रेस ने। ये रोड अपन ने बनाई थी। देखो आगे ना करो दे रहे वहाँ बैठना चलेगा। सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ रहे सहयोगी। सुधीर, भूरिया जी को वहां पर विरोध का सामना करना पड़ा है, लोग खुलकर अब अपनी बातें कहने लगे हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले बिलपाक में आपने देखा होगा कि इस तरह का वाक्य देखने को मिला था और आज जो है सुराना गांव है रतलाम ग्रामीण का, वहां पे भी इस तरह की घटना देखने को मिली है। भूरिया जी अपने वोटरों के बीच गए थे, लेकिन कुछ लोग वहां पे आए और एक जहां सड़क बननी थी गांव के अंदर, उसको लेके जो है भूरिया जी को इन लोगों ने खरी खरी सुना दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा ये जो सड़क है ये बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाई है, ना कि सांसद निधि से बनी है। जिसके बाद भूरिया जी इन लोगों को समझाई देते हुए नजर आए, लेकिन बात नहीं बनी और उसके बाद जो है भूरिया जी को मैदान छोड़कर गांव से जाना पड़ा। तो लगातार आप देख रहे हैं कि भूरिया जी को कहीं ना कहीं विरोध का सामना अब रतलाम ग्रामीण और रतलाम के कई जिलों में शहरी क्षेत्रों में करना पड़ रहा है। जी अभिषेक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर, और जनप्रतिनिधि अगर काम नहीं करते तो अपने वोटरों के बीच वो पहुंचते जब, तो खुलकर वोटर उनका विरोध भी करते हैं। और ये तस्वीरें यहाँ पर कुछ यही बयां कर रही हैं। भूरिया जब पहुंचे उस गांव में तो गांव के लोगों ने उनका खुलकर विरोध किया है। इधर छतरपुर में खजुराहो लोकसभा सीट से बीडी शर्मा को बीजेपी ने फाइनल किया है और उसके बाद से लगातार विरोध बढ़ता चला जा रहा है। गौरीहार में बीजेपी कार्यकर्ता और पूर्व विधायक विजय बहादुर बुंदेला समर्थकों ने बीडी शर्मा का पुतला जलाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की और बुंदेला को टिकट दिए जाने की मांग की। स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है बीडी शर्मा बाहरी व्यक्ति हैं। यदि देना है, खजुराहो लोकसभा में बहुत से प्रत्याशी हैं, चाहे जिनको दे दें, चाहे हमारे बुंदेला जी को दे दें या जिनको वो पार्टी चाहे वो खजुराहो लोकसभा से प्रत्याशी का चयन करें, हम उसके साथ में रहेंगे। यदि पार्टी ने इससे हटकर के किसी प्रत्याशी को बाहर के उतारा। बीजेपी और कांग्रेस में अब नामांकन का दौर शुरू हो गया है। बैतूल से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी दुर्गादास उइके ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं रीवा से बीजेपी उम्मीदवार जनार्दन मिश्र और शिवराज समते कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में नामांकन भरेंगे। इधर दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह भी नामांकन भरेंगे, जिसमें मंत्री लखन घनघोरिया, हर्ष यादव और राजा पटेरिया समेत दिग्गज शामिल होंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बैतूल और रीवा दौरे पर हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। वहीं चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। सीएम आज होशंगाबाद, मंडला और जबलपुर के दौरे पर हैं। दो 2019 के रण में एक दूसरे के किले को गिराने में जुटे सियासी दल अब एक दूसरे की घेराबंदी के लिए नए नए चक्रव्यूह रच रहे हैं। ऐसी कड़ी में बीजेपी कमलनाथ सरकार के 100 दिन पर एक आरोप पत्र लाने वाली है, जिसमें सरकार की विफलताएं गिनाई जाएंगी। बीजेपी इस आरोप पत्र के जरिए पॉलिटिकल माइलेज लेने की फिराक में है। कांग्रेस ने लोगों के बीच में एक झूठा प्रोपोगंडा किया कि हमने ये किया, जबकि कुछ भी नहीं किया है। यदि आप उनका जो उन्होंने 76 दिन में 83 बातें जो कही थी उसको भी आप सूक्ष्म अध्ययन करोगे तो करना है और करने की तलाश में है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो मिंटो हॉल के संदर्भ में भी कहा उन्होंने, तो वो तो शिवराज सिंह चौहान जिसका उद्घाटन कर चुके थे। तो वस्तुतः सिर्फ झूठ और झूठ का उन्होंने प्रपंच रचकर ये एक चुनाव लड़ने की तैयारी की है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना एक आरोप पत्र तैयार करेगी, जिनके जो जितने भी कारनामे हैं वो सब सामने हैं, जनता के सामने, लेकिन हमको बार बार दिखाना पड़ेगा और उसके लिए हम कयास। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर राजनेताओं का परेशान होना भी स्वाभाविक है। बेशक नेता सहज रहने की लाख कोशिश करे, लेकिन कभी कभी उनके भाव उभर कर सामने आ ही जाते हैं।
ऐसे एक वाकया सीएम कमलनाथ का देखने को मिला जब वो मीडिया के सामने अपने ही मंत्री पर नाराज हो गए, जो सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया। दरअसल महू में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ शामिल होने पहुंचे थे। मीडिया को बाइट देने जा रहे थे, तभी मंत्री जीतू पटवारी मीडिया कर्मियों के माइक पकड़कर कुछ बोलने लगे। इस पर सीएम कमलनाथ नाराज हो गए, कहा तुम ही बोल लो, मैं यहां से चला जाता हूं। इसके बाद मंत्री उन्हें रोककर मनाते हुए नजर आए।